नमस्कार साथियों, मैं तक्षल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते हुए। चलिए दोस्तों, क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और शानदार सवाल है जो आगे कल जो बताए तो उससे आगे आज चलेंगे। बिल्कुल शानदार सवाल है। देखिए, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंकित करती है। कहता है एक वृत्त बनाइए। अब वृत्त का जो है ना एक जीवा है, एक वृत्त है। इसकी जो है वृत्त के अंदर एक जीवा है। ये आपका 90 डिग्री कोण बनाती है। ये आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, ये केंद्र है। अब देखिए, ये आपको ज्ञात करना, ये निकालना है। कह रहा है कि भाई एक नंबर में संगत लघु वृत्त खंड ज्ञात कीजिए, दूसरा नंबर है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड ज्ञात कीजिए। भाई संगत वृत्त खंड त्रिज्य खंड दोनों। तो अब देखो, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लिख लीजिए। अब पहले लिख लीजिए, आर बराबर क्या लिखोगे, 10 सेंटीमीटर। और देखो थीटा बराबर आपका 90 लिखना पड़ेगा, क्योंकि थीटा समकोण नियंत्रित करती है, तो समकोण 90 डिग्री का होता है। अब उसके बाद देखिए, अब पाई का मान आप लिख लीजिए। पाई का मान आपका कह रहा है भाई पाई का मान 3.14 लेने के लिए कह रहा है। कह दिया। यदि नहीं कहता तो 22.7 लेते, बिल्कुल शानदार तरह से। लेकिन अब नहीं कह रहा है तो 22 पॉइंट अधिकार है कि जो पाई बराबर आप 3.14 लीजिए, तो हम 1.4 ले लेंगे, 3.14 ले लेंगे। अब देखिए, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है, लिख लीजिए संगत, एक नंबर दीजिए, लिखिए संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसको हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, लगाएंगे। हम क्या करते हैं, दोनों में आर स्क्वायर है, हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब यहां बचा क्या, पाई थीटा बटे 360, देखिए देखते चलिए, माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री। कहे कि थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ। अब साइन थीटा का मान 90 डिग्री दिया, तो भाई आर का मान 10 है, तो आप 10 का स्क्वायर कर दीजिए, कोष्ट में ले लीजिए। उसके बाद देखो, ये पाई का मान 3.14 ले लीजिए, थीटा का मान आपका 90 है, भाई 90 डिग्री लिख दीजिए। अब बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। आप रख दीजिए, कोई दिक्कत है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको कोष्ट में लीजिए। ये जो दिया है ना 9 चौका 36, इसको भी काट दीजिए। 1.57, ये 2 हो जाएगा, तो यहां लिखिए 1.57/2 माइनस 1/2। ये दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लोगे तो 100 तो 100 हो ही जाएगा, और उसके बाद 1.57/2 माइनस, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दो का एलसीएम 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 100 तो 100 आप लिख लीजिए। उसके बाद इसमें घटाओगे, घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 0.57 का है कि एक घट जाएगा, एक पॉइंट है तो ये हो जाएगा 0.57/2। अब देखो, अब क्या करना है, ये जो दिया है ना, अब इसको यहां लिख लीजिए। 100 तो 100 लिखिए, और गुना में लिख दीजिए 0.57/2। इसको आप गुना काट दीजिए 50 बार। तो भाई ये हो जाएगा 50 गुना 0.57। जब 0.7 दोनों को गुना करेगा, दोनों हो जाएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही होगा।
अब 28.57 आ गया। अब भाई दूसरा नंबर कह रहा है कि संगत दीर्घखंड त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्यखंड का जब थीटा निकालेंगे तो 360 में से 90 को घटा देंगे। ये लघुखंड है, ये यहां से यहां तक क्या है, दीर्घखंड है। तो अब देखिए, लिखिए संगत दीर्घखंड का थीटा, इसे लिखिए। दूसरा दूसरा नंबर है दीर्घखंड, दीर्घखंड का क्षेत्र थीटा बराबर ये हो जाएगा 360 माइनस 90 बराबर आ गया 270। अब यहां तक आप क्या कीजिए, संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, संगत दीर्घ, त्रिज्यखंड का है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, नहीं दिया है तो थीटा का मान हो गया। तो इसका जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है ना, उसी का इसका क्षेत्र वही क्षेत्रफल होता है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। भाई 3.14 तो लिखेगा ही। त्रिज्या का मान 100 है, 10, सॉरी त्रिज्या का मान 10 है, 10 गुना 10 हो जाएगा। थीटा का मान आपका 270 है, 270 लिख दीजिए। अब बटे 360 लिख दीजिए। ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 तिहाई 27, 9 तिया 27, 9 चौक 36। अब देखो ये 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 2 पंच 10, ये आ जाएगा कितना, 3.14 गुना 5 गुना 5 गुना करेगा, ये आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दूसरा नंबर के आंसर कितना आ जाएगा, देखो बिल्कुल शानदार सवाल है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। एक वृत्त बनाइए, एक वृत्त बनाइए, एक वृत्त बनाए, अब बना करके कहता है एक त्रिज्यखंड, ये जो है ना आपका 21 सेंटीमीटर दिया है, ये भी आपका कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। इसका थीटा जो है ना ये 60 डिग्री कोण बना है। कितना बना है, 60 डिग्री। ये जो है ना इसका मान ज्ञात करना है, किसका मान, इसका मान ज्ञात करना है। तो भाई बिल्कुल शानदार सवाल है। पहले क्या चाप की लंबाई कर रहा है, अब देखिए कहता है कहता है 21 त्रिज्या 21 सेंटीमीटर एक वृत्त की चाप 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई एक नंबर में। दूसरा नंबर दिया चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। और उसके बाद संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल शानदार सवाल है, एकदम मक्खन जैसा। देखिए थोड़ा समझिए, ये सवाल दिया हुआ है थीटा का मान, देखिए आर बराबर हमें कितना प्राप्त है, यह 21 सेंटीमीटर। अब देखिए थीटा बराबर कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया है। ये नहीं कह रहा है कि आप पाई का मान जो है आप जो 3.14 लीजिए चाहे 22/7 लीजिए, तो आपकी मर्जी है। तो आप देखिए सवाल को आराम से देखिए, बिल्कुल शानदार सवाल है। तो हम क्या करते हैं, चाप की लंबाई निकालते हैं एक नंबर में। तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, देख लीजिए, एक नंबर में चाप की लंबाई बराबर 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। चाप की लंबाई क्या होता है, 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखो त्रिज्या का मान हमें प्राप्त है। अब भाई देख लीजिए, ये दिया है 2 पाई का मान 22/7, ये गुने 21 गुना सॉरी गुना 21 गुना 60 बटे 360। ये देखो 6×8 = 36 हो जाएगा, कर जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, ये 3 7 21 हो जाएगा, ये 7 7 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका आंसर कितना आया, 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई जो है 22 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 22 सेंटीमीटर। अब देखो कह रहा है कि जो दूसरा में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब क्या कीजिए, आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। दूसरा नंबर चाप द्वारा, देखो बिल्कुल आसान सवाल है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखो 360 डिग्री होता है तो हम पाई का मान नहीं, पाई का मान आपका 22/7 लिख दीजिए, गुना आर के मान 21 है, ये भी स्क्वायर है, 2 बार लिख दीजिए, थीटा का मान 60 है, ये बटे 360 है, ये कट जाएगा 6 36, ये 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 का 7, ये कट जाएगा 11 दूनी 22। अब इसको लिख दीजिए 11 गुना 21, जब गुना करोगे 11 गुना 21 तो हो जाएगा ये 231। कितना आंसर आया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार है। अब क्या करना है हमको, तीसरा नंबर का आता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो संगत जीवा, तीसरा नंबर क्या लिखोगे, संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो ये संगत जीवा बराबर वृत्तखंड है, अब वृत्तखंड लिख दीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो इसमें क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख लीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल -1/2। अब देखिए ये हो जाएगा 231 माइनस, अब क्या करोगे, इसको इसमें गुना कीजिए, 441 माइनस √3/2, ये गुणाम हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गुणाम हो जाएगा ना। अब देखो इस दोनों को गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका, देख लीजिए 231 माइनस 441, 441 √3/2 दूनी 4, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे।